प्रदेश दू सरकार बजेट सार्वजनिक केने छै 33 अरब 56 करोड़ के 2077-78 आर्थिक वर्ष के लेल। ई अखन जे बजेट आयल छै विशेष कऽ कऽ अखन कोरोना के रोकथाम आ नियंत्रण के प्रयास चल रहा है, जहि हिसाब से महामारी फैल रहा है। ई नियंत्रण के टारगेट कऽ कऽ केंद्र सरकार के बात करी, प्रदेश सरकार सब के बात करी तो वही के प्राथमिकता में रह कऽ बजेट आनि रहल छै। वही अनुसार प्रदेश दू सरकार सेहो एहि के प्राथमिकता में रह कऽ बजेट आनने छै। प्रदेश सरकार एहि बेर आनने बजेट केहन छै, एहि विषय में आई चर्चा करल जा रहा है। विशेष करके विभिन्न कार्यक्रम सब आने छै प्रदेश सरकार। जहि हिसाब से बात करी तो प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम आनल गेल छै। ई दलित विपन्न वर्ग के लक्षित कऽ कऽ ई कार्यक्रम आनल गेल छै। तेना मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम आनल गेल छै। ई जो बात कल जाए तो जे सब अखन विदेश में समस्या में पड़ल छै कोविड-19 के कारण से, अगर वो सब आबै छै नेपाल, करीब 2 लाख से 5 लाख धरि के व्यक्ति सब नेपाल घूरऽ वाला स्थिति है। प्रदेश नंबर 2 के बात करी तो प्रदेश नंबर 2 में 2 से 5 लाख लोग आबऽ वाला है। हुनका सबके रोजगारी केना के देल जाए तो एहि पर केंद्रित भऽ कऽ सेहो मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम आनल गेल छै। तहिना जनता आवास कार्यक्रम के सेहो निरंतरता देल गेल छै। तहिना प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में चाहिँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 किलोमीटर पिच सड़क बनाबऽ के बात सेहो आयल छै कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रदेश 2 में 5 किलोमीटर कमती में पिच कल जाए। ओहिके लेल 64 सड़क बनाबऽ के बात है। तहिना मधेसी राजमार्ग निर्माण के प्रक्रिया आगा बढ़ाबऽ के बात है। तेना गढ़ीमा या सिमरौड गढ़ के प्रवर्धन करऽ के बात है। तेना ऑनलाइन शिक्षा जे अखन बात करी तो कोरोना रोकथाम आ नियंत्रण के लेल अखन बात करी तो विशेष करके विद्यार्थी सब पढ़ऽ नहि जा पाबि रहल छै, हुनका सबके लेल ऑनलाइन शिक्षा के व्यवस्था सेहो कयल गेल छै। एहिके लेल 10 करोड़ छुटियाओल गेल छै। तेना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान एकर निरंतरता देल गेल छै। तेना निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लेल 2 अरब से बेसी के बजेट आनल गेल छै। तेना पर्यटन प्रवर्धन के लेल 1 अरब से बेसी के बजेट आनल गेल छै। एहि अनुसार के बजेट सब आयल छै। जो कोरोना रोकथाम के बात करी तो 70 करोड़ से बेसी के बजेट एहि बेर आनल गेल छै। ई बजेट केहन छै तऽ आई चर्चा में जुड़ल छै सांसद प्रदेश नंबर 2 के परमेश्वर शाह ओ जसपा के सांसद छै ओम प्रकाश शर्मा जुड़ल छै। तहिना अर्थविद डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद जुड़ल छै। सब गोटे के स्वागत करी छी। परमेश्वर शाह से करऽ चाहबै, ओ अखन जनकपुर से जुड़ल छै। परमेश्वर जी, ई जे बजेट एले अखन कोरोना के महामारी चल रहल छै, एहि अवस्था में बजेट आयल छै, एहि पर ध्यान देल गेल छै से सरकार कहि रहल छै। केहन लागल बजेट? अपने के सत्ताधारी दल छी अपने। निश्चित रूप से सरकार के नियमित कार्यक्रम अंतर्गत से प्रत्येक साल के असार 1 गते बजेट लागू पड़े छै। वही क्रम में ई चौथो बजेट के रूप में प्रदेश सरकार प्रदेश सभा में काल्हि 1 गते पेश केलखिन। अखन के समय में हमरा सबके प्रायोरिटी के हिसाब से जे कोविड-19 छै, जे विश्व में अहाँ महामारी के रूप में आगाड़ी बढ़ि रहल छै, एहिमे लाखों लोग के अखन तक मृत्यु भऽ चुकल छै। नेपाल में भी एकर प्रभाव छै। लगभग अखन 6000 से बेसी आदमी संक्रमित भऽ चुकल छै। 19 आदमी जते अहाँ के मृत्युवरण कऽ चुकल छै। तो एहि के मतलब प्रायोरिटी में राखि कऽ के लागी आइए और काल्हि में समाप्त होय वाला नहीं छै। एकर लंबा समय जा सके, ई जे अहाँ के पेंडेमिक बहुत लंबा समय तक जा सके, एकरा रोकथाम के लेल, एकरा नियंत्रण के लेल, एहि सब पब्लिक के अहाँ के सुरक्षित राखऽ के लेल कोविड-19 के देख कऽ बजेट के विनियोजन कयल गेल छै। और जे हमरा सबके बजेट छै, टोटल बजेट, ओहि के हिसाब से देखबै एहिमे बहुत बड़का अमाउंट कोविड-19 के हिसाब से विनियोजन कयल गेल छै। ओतबे नहीं, कोविड-19 से पड़ले जे प्रभाव सब, खास कऽ कऽ वैदेशिक रोजगार में गेल छलखिन हँ, रिटर्न भऽ रहल छथिन नेपाल में, या प्रदेश नंबर 2 के हिसाब से कहू जे वैदेशिक रोजगार में प्रदेश नंबर 2 के बहुत लोग बाहर गेल छै, वो सब रिटर्न भऽ रहल छै। तो हुनका सबके रोजगारी के हिसाब से भी मतलब केना के रोजगारी क्रिएट कयल जाए, केना के हुनका सबके काम देल जाए, ओहि के अहाँ के जोड़ि कऽ
बहुत किस्म के कार्यक्रम सब आयल छै जे अपने समग्र में नीक बजट एले से अपने कह रहल छी। एकदम ई बजट जे छै हम नीक एहि माने में कि अखन जे प्रदेश के अपन खासे रेवेन्यू उठाबऽ के कोनो बहुत क्षेत्र नहीं छै। एकटा छै यहाँ के यातायात कार्यालय, दोसर छै यहाँ के मालपोत और मनोरंजन कर। एहि बाहेक ई अपने दोसर किस्म के कर टैक्स नहीं उठा सके। टोटल टैक्स अहाँ के केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार ला जाए छै और वो जे बजट विनियोजन करे छै ओहि में अहाँ के प्रदेश 2 के देखबे तो 7 प्रदेश में सबसे कम बजट एलोकेट कल गेल छै। ई तो समस्या सबसे छै जी। ओम प्रकाश जी अपने के प्रतिक्रिया की छै बजट पर जे काल सार्वजनिक भेलै? जे समय सीमा छै ओहि हिसाब से बजट नीक छै जी। ओम प्रकाश जी सब कोई के पहले तो नमस्कार। ई बजट हमने सबन लोगन के आशावादी के रउआ लोग के खातिर सब कोई के बजट छुछेले बनी सन और सारा जे हमने के 2064 साल से संविधान सभा से लेके अभी तक हमने सब जनता में खाली एक आश्वासन बाड़े के अलावा हमने के आज तक कुछ नहीं कहनी सन। आज उहे ही बजट दिखावता। बहुत सा बजट में शीर्षक रखल गई बा, पैसा रखल गई बा, योजना देवल गई बा, लेकिन पूरक नहीं खे और खाली एक आशा और बाद में ओकरा के निराशा कर देवे के बा। ई बजट के एक शॉर्टकट शब्द में कहे के चाहेम ई फेलियर बजट बा। डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद शाह अपने के क्या लागल बजट? धन्यवाद। सबसे पहले प्रदेश नंबर 2 के बजट के विश्लेषण करे से पहले कोई जग के अवस्था के बारे में जानना जरूरी है। अभी के समय विशेष परिस्थिति के समय है। कोविड-19 के समस्या जे उत्पादन के क्रम छै ओकर भंग के अवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग के अवस्था, ये एकटा विशेष परिस्थिति है। प्रदेश नंबर 2 के यहाँ के अवस्था देखबै तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व अपने के 564 है, नेपाल के 180 है। लगभग 3 गुना जनघनत्व प्रदेश नंबर 2 में है। ओइ लंग के सामाजिक आर्थिक अवस्था देखबै गरीबी के अवस्था बहुत भयावह है। रोजगारी बेरोजगारी के समस्या भी ओलंग भयावह है। मानव विकास सूचकांक की अवस्था भी कमजोर है। दलित समुदाय या मुस्लिम समुदाय के जे रहन सहन की अवस्था है, एक जगह छोट जगह में बहुत आदमी रहे के अवस्था है। अपने के कोविड-19 जे रोग है एकर मुख्य कारण की है, एकर बचावे के सबसे बढ़िया तरीका आदमी के बीच में दूरी कायम रखना ही होई छे। अगर यही समस्या के अपने समाधान नहीं करबै, दूरी मेंटेन करके नहीं रखबै, नहीं सुतबै, नहीं खबै, तो अपने के ये रोग के अवस्था विकराल भ जाते। तो अपने देखल जाओ कि प्रदेश नंबर 2 के जनघनत्व के अवस्था, मुस्लिम समुदाय के रहे की अवस्था, दलित समुदाय के रहे की अवस्था, ओइ लंग के जे स्वास्थ्य सेवा के अवस्था छै, अस्पताल के अवस्था देखबै, स्वास्थ्य केंद्र के अवस्था देखबै, ओकरा बाद में प्रतिष्ठान सब के अवस्था देखबै, तो ये सब के अवस्था देखै आवे वाला दिन प्रदेश नंबर 2 के लेल बहुत चुनौतीपूर्ण है। और एक चुनौती जैसे कि अपने के बजट जे अखन एलैया तो जहि हिसाब के अपेक्षा छलैया, जहि हिसाब के कहीं महामारी पसरल जा रहल छै ओकरा ध्यान में रख के बजट आनल गेल छलै। अपेक्षाकृत बजट छै? देखल जाओ अपेक्षाकृत के बात की छै अपने के देखल जाए में सबसे मेजर प्रॉब्लम नेपाल के की छै, अधिकार अपने संविधान के देखबै तो ओइ में लिखल छै से संघ ई काम करतै, प्रदेश ई काम करतै, स्थानीय तह ई काम करतै। अभी के कोविड-19 के नियंत्रण के संदर्भ में अपने देखबै
त मेजर काम करे के जिम्मेवारी स्थानीय तह में छै, मेजर काम करे के जिम्मेवारी प्रदेश तह में छै। लेकिन सारा बजेट अभी 75% बजेट जे छै से केंद्र सरकार में छै। काम करे के छै स्थानीय सरकार के, आप पर पैसा छै अपने के संघीय सरकार के। तो यही में अपने के प्रदेश 2 के कितनो चाहते से हम नियंत्रण कई लेब, कोविड-19 के नियंत्रण के लेल प्रदेश 2 के जे रिसोर्स है ओकरा से अगर चाहत प्रदेश 2 से हम नियंत्रण कर लेब, पूरा नेता पछाड़ी लाग जतै, पूरा कर्मचारी, पूरा जनता लाग जतै, तैयो कुछो नहीं कर सकैया। काहे अखन ब्रेक लेवल चाहे छी, अखन ब्रेक लेवल छी, ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहतै। तो अखन ब्रेक ल रहल छी। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। प्रदेश 2 सरकार काल बजेट सार्वजनिक केने छै, एहि विषय में चर्चा कर रहल छी। तो चर्चा में जुड़ल छै परमेश्वर शाह जसपा के सांसद छै, तहिना डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद ओ अर्थविद छै, शर्मा सांसद नेपाली कांग्रेस के। ओम प्रकाश जी, अब जस्तै कि भनौँ न अहिले जुन बजेट आयो त्यसमा मुख्य रूपमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि जुन किसिमले बजेट छुट्याइएको छ 70 करोड 27 लाख बजेट को कामको लागि होइन। यसअघि चाहिँ 33 करोड खर्च भइसक्यो राहत वितरणको का लागि। के भन्नुहुन्छ यो कोरोना रोकथामका लागि जे जस्तो प्रयास हुन लागेको छ त्यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ? म अलिकता पछाडिबाट जान्छु, अलिकता मलाई टाइम दिनु होला। हजुर, यो छ भने हाम्रो संहिताको जननी भनेको हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश हो र 2 नम्बर प्रदेशले बजेट दिँदाखेरि संहिताको मर्म भन्दा पछाडी हटेर गरेको छ भन्ने यो मलाई लाग्छ। किन केही म के बुझ्दा गर्छु भने अघि परमेश्वरजीले पनि भन्नुभयो कि सबै हाम्रो डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, उमाशंकरजीले कि 75% हाम्रो संघीय सरकारसँग आम्दानी र खर्चको ब्यौरा रहेछ। तर संघीय सरकारले जुन ठाउँमा खर्च गर्यो, प्रदेश स्थानीय सरकारले पनि जहाँ पैसा खर्च गर्यो त्यहाँ हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि लगानी गरेको छ। मेरो भनाइ कहाँ छ भने त्यहाँ हामीले खालि त्यो कनिका छरेर हामीले त्यो गर्नु हुँदैन, हामीले एउटा ठोस संघीयको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब आयो हाम्रो प्रदेशका केही प्रमुख त्यो सडकको पछि कुरा गर्छु, अहिले हामी कोभिड-19 कै कुरा गर्छौँ। अहिलेको स्थिति के छ भने तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस्, अहिले भारदा हस्पिटलको लागि तपाईँले 4 करोड छुट्याउनु भयो, 6 करोड छुट्याउनु भएको छ। पोखरिया अस्पतालको लागि तपाईँले 4 करोड छुट्याउनु भएको छ। जनकपुर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउनलाई 45 करोड रुपियाँ छुट्याएर तपाईँ गर्नु भएको छ यो बजेटमा। तर अहिले प्रतिष्ठान नै बनाउने कुरा भएको छ। जनकपुर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताललाई अब प्रतिष्ठानकै रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने र त्यही अनुसारको बजेट छुट्याएको छ। हो, मैले त्यही त भनेको न। आजको दिनमा तपाईलाई तपाईको टाउकोमा या मेरो टाउकोमा तलकार लट्किरहेको भनेको तपाईको यो कोभिड-19 हो। कोभिड-19 को रोकथामलाई कहाँ गर्नु पर्थ्यो, कहाँ तपाईको जस्तो अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गण्डक हस्पिटललाई लिजमा लियो। अहिले तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्न भने त्यस्ता कुनै पनि ठाउँमा लिजमा लिएर आफ्नो नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो। अहिले अरू हस्पिटललाई छुट्याउनु, पैसा बुक गर्नु, किनभने अहिले मलाई लाग्दैन कि अगर जुन रूपमा कोभिड-19 बढिरहेको छ त्यो तपाईँको 70 करोडले पनि भ्याउँछ भने मलाई लाग्दैन। बढेन भने अर्को कुरा हो। बढ्न जस्तो दिल्लीको तपाईँ डेली न्युजमा हेर्नुहोस्, बम्बेको डेली न्युजमा हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई 80,000 बेड चाहिएको छ। हामी कहाँ हस्पिटलमा 70 वटा बेड त छैन। अहिले नारायण क्षेत्रीय अस्पतालमा 70 वटा बेड हुँदाखेरि कहाँ राख्ने भनेपछि होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। म अहिले पनि त्यो भन्दैछु, अहिले अरू हस्पिटलको स्तर उन्नति गर्नलाई दिनुपर्छ, बनाउनु पर्छ, सबैलाई ठाउँ राख्छ। तर अहिले कोभिड-19 को लागि उहाँले प्रदेश नम्बर 2 कै जुनसुकै ठाउँ जनकपुरमै होस्, मलाई त्यो आपत्ति छैन कि अब कसैलाई कोरोना भयो भने जनकपुर हस्पिटलमा बस्छ, त्यसको खाना सुविधा हुन्छ। वीरगञ्ज बस्छ भने वीरगञ्जको यो हस्पिटलमा बस्छ। प्राइभेटै हस्पिटललाई लिनु पर्यो भने जस्तो मानिलिनुहोस् आजको दिनमा वीरगञ्जमा स्पेशलिस्ट 2-3 वटा हस्पिटल प्राइभेट छन्। त्यो प्राइभेट हस्पिटलसँग कोअर्डिनेट गरेर उसको कति लागत छ दिएर त्यो कुरा गरेर आजको दिनमा जो आइसोलेसनबाट तपाईँ भन्नुहुन्छ भागिराखेको छ मान्छे,
तिनीहरूलाई खान पाइराखेका छैन, बस्न पाइराखेका छैन, उनीहरूको नर्क भनेपछि यो पैसा चाहिँ अपुग छ भनेर भनिराख्नु भएको छ र पूर्वाधार स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको कुरा होस् त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ पैसा छुट्याइयो भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईले। चुनौती अगर जसरी बढिरहेछ, अगर प्रदेश सरकारमा चेकिङ भयो भने, सबैको टेस्टिङ भयो भने मलाई लाग्दैन कि 70 करोडले तपाईको भ्याउँछ। यसको लागि तपाईले अझ पनि बजेट छुटाएर राख्नुपर्छ र यसको लागि एकदमै प्लान गरेर तपाईले हिँड्नुपर्छ, नत्र भने यो हाम्रो ओपन बोर्डर छ। अरु ठाउँमा अहिले तपाईलाई अर्को सानो भनिदिरहेको छु, अहिले हामी हरेक काम राजनीतिकबाट पूर्व भएर गरिरहेका छौँ। अहिले कसरी भइराखेको छ भने काठमाडौँलाई चारैतिरबाट सिल गरियो, मधेसको मान्छेलाई काठमाडौँ जानु पर्यो भने त्यहाँको नगरपालिकाको वडा समितिबाट सिफारिस चाहियो, अनि सिडिओबाट सिफारिस चाहियो, गृह मन्त्रालयबाट चाहियो। किन चाहियो उहाँहरूसँग सिफारिस? मेरो पीसीआर चेक गरेर मैले गएँ भने मलाई पुग्दैन, मेरो टेस्टिङ लिनुस्, उनीहरूलाई कोभिडबाट न बस्ने हो। किनकि मलाई चाकरी गर्नु पर्यो, सिडिओ चाकरी गर्नु पर्यो, त्यहाँको नगरपालिकाको चाकरी गर्नु पर्यो, त्यो होइन नि। मैले टेस्ट गराएँ, आरबिटिसी नगराउने पीसीआर चेक गरेर मलाई डाइरेक्ट जान दिए, मैले रिपोर्ट दिखाउँछु 1 दिन अगाडि 2 दिन अगाडिको, मलाई जान दिनुस्। तर त्यो छैन। परमेश्वर जी, अपने के की लगे जे हिसाब के बजेट छुट्याओल गेलै कोभिड-19 के रोकथाम आ नियंत्रण के लेल वो अपर्याप्त छै से हुनकर कथन छै, लेकिन इतर मतलब बजेट से मतलब जे हिसाब से कोभिड-19 के लेल छुट्यावक चाहिँ उ कम भ गेलै और चीज में बेसी छुट्याओल गेलै से हुनकर कथन छै। ना छै उमा शंकर सर अपने के हमरा जे बहुत बात डिटेल में कह देलक कि बजेट जे छै प्रदेश सरकार के यदि एकर विश्लेषण केने होबे तो प्रदेश सरकार के बजेट जनरेट करके अखन ओई प्रकार के अवस्था क्रिएट नहीं भेलै। वो केंद्र संघीय सरकार पर डिपेंड है। संघीय सरकार सब किसी के बजेट मिलाकर 13 अरब समथिंग आगे प्रदेश के एलोकेट करने से नंबर 2 के लिए, और हम सब एजम्पशन कहने छे कि 12 अरब हम सब जैसे आगे कर आगे हम सब जमा करबे, और संचित कोष के कुछ रकम चले तो मिलाकर जमा हम सब 33 अरब के बजट ले लिया। हम तो कहे 33 अरब की देश के 14.5 खरब से बेसी बजट से वो टोटल बजट के यदि कोविड-19 के हिसाब से यदि खर्च किया जाए तो ये अपूग होते। 70 करोड़ और 33 अरब से ये कोविड-19 के हम कंट्रोल कर लेबे, ये हमरा सबके हास्यास्पद बात होती। लेकिन ये 33 करोड़ के भीतर में रहकर अइया के पॉपुलेशन नेपाल के प्रदेश नंबर 3 कुछ कम है, इतने बड़का पॉपुलेशन के कंट्रोल करना, कोविड महामारी के कंट्रोल करना निश्चित रूप से अपूग रकम है। लेकिन हमरा सबके स्रोत के छै, हमरा सबके स्रोत के पहचान करऽ पड़ले। स्रोत तो हमरा सब लग कुछो नहीं छै, तो वही मध्य के जे रकम छै वही में के हम सब बेसी से बेसी। मतलब अपने ई कह रहल छी कि प्रदेश सरकार के हाथ बांधल छै, प्रदेश सरकार चाहियो क ओते करऽ नहीं पौते, कि केंद्र सरकार एकदम निश्चित नहीं, बजट नहीं निश्चित नहीं। अखने बतैलखिन उमा शंकर सर देखिन ओम प्रकाश जी तपाईले मतलब पॉपुलेशन के जे डेंसिटी छै कि प्रदेश सरकारले वही हिसाब से केना कंट्रोल करबे गर्न चाहिँ 78% बजट उ रखने छै, 25% बाकी स्थानीय तौर प्रदेश सरकार छै, वो में प्रदेश प्रायोरिटी में छै। ये अपेक्षा रखबे आगे हम सब सोच रखने छै निश्चित रूप से पानी कर सके। मेरो अभिव्यक्ति पहिला पनि तपाईले सुन्नु भयो होला, मैले पहिला पनि संघीय सरकारलाई पनि र केन्द्र यो हाम्रो प्रदेश सरकारलाई पनि भनेको छु, हामीका बजेट भन्दाखेरि जहिले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह भएर बजेट बन्ने गरेको छ र हाम्रो प्रदेश सरकारको पनि विगतका बजेटहरू पूर्वाग्रही भएर भएको छ। म यो किन भन्छु भने परमेश्वरजीले अघि एउटा बडा राम्रो कुरा भन्नुभयो, हामीले 12 अरब रुपैयाँ हामी आम्दानी गर्ने, हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व उठाउने। तपाईं कसरी उठाउनुहुन्छ? तपाईले आफ्नो आन्तरिक स्रोत उठाउनको लागि त्यसलाई कसरी तपाईं मोटिभेसन गर्नु भएको छ? तपाईं कुनै पनि उद्योग धन्दालाई चलाउनको लागि जो मरिरहेको छ, न विगतमा गर्नुभयो न अहिलेको बजेटमा। अहिले सबैजना मरेका छन्। संघीय सरकारले गरेन, प्रदेश सरकारले पनि औद्योगिक पथैया कोरिडोरका उद्योगपतिहरूलाई कहाँबाट लेबर आउँछ, कहाँ उसलाई व्यवस्थापन गर्ने, र अहिले उहाँहरूको पछिल्लो रिकर्ड अहिलेसम्म हामीलाई पनि थाहा छैन कि विगतका वर्षमा हामीले आन्तरिक राजस्व कति उठायौं, हामीले कति % उठायौं भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, बजेटमा पनि भएको छैन। जस्तो के छ भने संघीय सरकारले भन्छ मेरो आन्तरिक स्रोतबाट यति परिचालन, उहाँले भन्नु अब उहाँले 12 अरब उठाउने भन्नु भएको छ, तर यो भन्दा अगाडि कति उठ्यो?
अब उहाँ हाम्रो इन्कम भनेको लिमिटेड छ, एउटा मालपोतमा छ, एउटा मनोरञ्जनमा छ, एउटा पर्यटनमा छ भन्ने कुरा छ। अब मालपोतबाट तपाईँलाई त्यो रूपमा पैसा आउँदैन, किन पैसै छैन, मान्छेले जग्गा जमिन खरिद बिक्री कहाँबाट गर्छ। अनि यातायात लाइसेन्सबाट आउने हो त्यो आउला। मनोरञ्जनको पनि अहिले सारा तपाईँको सिनेमा हल बन्द छ, पर्यटन स्थलहरू बन्द छ। तपाईँको भनेपछि जुन जसरी चाहिँ कर उठाउने भनिएको छ 12 अर्ब उठाउने आन्तरिक करबाट र 13 अर्ब चाहिँ केन्द्र सरकार सहितबाट आउने भन्ने कुरो छ। डाक्टर उमाशंकर जी, अपने के की लगैया कि प्रदेश सरकार वास्तव में कर चाहे छे बहुत चीज, प्रदेश के जनता के लिए बहुत चीज कर चाहे छे, लेकिन केंद्र सरकार जना अपनी कहबे के लिए शुरू में कि केंद्र सरकार वही अनुसार के बजेट दिए नहीं रहल छे। आ दोसर बात जे ओम प्रकाश जी से कह रहल छे कि कर उठा के बाद कर तो उठेबे, लेकिन केना के उठेबे। अखिनका बात करी कोविड-19 के कारण से विभिन्न समस्या सब छै, औद्योगिक प्रतिष्ठान सब बंद छै, नहीं बहुत दिन तक बंद रहल, ई समस्या सब छै, लेकिन कर ओतेक 12 अरब आंतरिक राजस्व केना के उठते, ई तो गंभीर चुनौती छै। देखल जाए में किना छै अपने के नेपाल सरकार के जे टोटल राजस्व इनकम होई छै ओइमे के 90-92% चल जाई है केंद्र सरकार उठबई है। आ ओमे से राजस्व बाढ़ फाड़ के जे अवस्था है से 70% नेपाल सरकार रख ले छै, 15% स्थानीय के दै छै, 15% अपने के प्रदेश के दै छै। अब देखल जा प्रदेश के समस्या अपने के की छै, पैसा बजट अहाँ के जमा 33 अरब रुपया है, ठीक है। 33 अरब रुपया के से अहाँ के प्रदेश में अब 8 अरब रुपया यही 3 महीना में अपने देखबै तो सार्वजनिक कल गेलै है, 10 अरब से अब 8 अरब में चल अलै। कोविड-19 नियंत्रण के लेल पूरा देश भर में 8 अरब रुपया खर्च कर दिलकै सरकार 3 महीना में, ठीक छै। अब देखियो ओकरा बाद में अगर कोविड-19 के समस्या देखबै तो 50% समस्या सिर्फ प्रदेश 2 नंबर में छै, तो 4 अरब तो 3 महीना में खर्च भ गेलै। अपने एक बरिस के लेल 70 करोड़ रुपया छुटा रहल छी। देखियो प्रदेश के बजट के कोई विश्लेषण जे छै ना, प्रदेश में बजट नहीं छै तो ओकर विश्लेषण कथी छै। बजट जहां रहै है वहां ना विश्लेषण होई है। 33 अरब के हम स्वास्थ्य बीमा के अध्यक्ष छियै, स्वास्थ्य बीमा के लेल खाली छुटावल गेल छै 7.5 अरब रुपया, हम संचालन करै छी 7.5 अरब रुपया। आ पूरा प्रदेश 8 जिला के सब काम के लेल 33 अरब संचालन करै है। तो हमरा उलंग के जे एकटा मंत्री छै ओकर मंत्री के जे खर्च करै छथिन उ खर्च करे के क्षमता हमरा से कम छै हुनका। मतलब स्वास्थ्य बीमा निराशाजनक बात कह रहल छी कि प्रदेश सरकार द पैसे नहीं छै, पैसे नहीं छै वहां के बजट, प्रदेश के बजट के कोई अर्थ नहीं छै देश में। प्रदेश के बजट देखियो हमर अगर सोचबै तब प्रदेश के बजट के भाषण, प्रदेश के बजट के एलोकेशन ओकर कोई अर्थ नहीं छै नेपाल में। उ एकटा सिस्टम छै प्रदेश में अपने के 33 अरब के कथी यहाँ बजट एलोकेशन करबै या कथी करबै, हम ओकर कोई अर्थ नहीं छै। ठीके छै, अब संघीयता छै एक हिसाब से बजट एलोकेशन छै, संघीयता छै, संघीयता के बात अपने लो लिए। परमेश्वर जी अपने 2 अरब रुपया ले सुनल जाओ ना, आंदोलन भेलै 2 अरब रुपया अपने मंत्री के ले जाओ, संघीयता एले 7टा प्रदेश बनलै। एकटा निराशाजनक बात जे डॉक्टर उमाशंकर, प्रदेश के कोई अर्थ नहीं छै कि आर्थिक हिसाब से नेपाल के संदर्भ में जा रहल छै। परमेश्वर जी की कहबै अपने, संघीयता जे सोचने छलै एहन किस्म के संघीयता होय के चाहिए तै अनुसार के केंद्र सरकार कतो नहीं कर रहल छै। प्रमाण के अगाड़ी में जब उमाशंकर साहब जे एकटा अर्थविद छथि वो खुद कह रहल छथिन कि प्रदेश के बजट के कोनो अर्थ नहीं छै, ओकर विश्लेषण के भी कोनो अर्थ नहीं, एहि माने में कि प्रदेश सरकार के अपन बजटे न है। जेहो हम कहलिए कि 12 अरब हम सब जे है से एजम्पशन केने छै, अनुमान केने छै कि हम सब जे है से टैक्स लेबै कह विभिन्न प्रक्रिया माध्यम से कहलखिन एकदम क्लियर बात कि टोटल टैक्स तो उठाबै छै केंद्र सरकार, ओकर 70% से बेसी टैक्स वो खुदे रखे छै और 15% वही 100% के 15% प्रदेश में और 15% स्थानीय तह में। तो सब मिला के बजट के अवस्था देख सके छै। यदि देश के 14.5 खरब बजट छै, ओइसे बेसी कनिक छै,
हमरा प्रदेश में पढ़ेल के ना वो 13 अरब समथिंग कै % होते जस्ट अहाँ अपने मूल्यांकन कर सकते हमरा बुझाइए नॉट मोर देन 1%, 1% से बेसी रकम ही नहीं भेले। हमरा 1% में 54 लाख जनसंख्या जे रिकॉर्डेड है 2068 साल के हिसाब से, अखन तो वो संख्या 75 लाख तक पहुंच गए होते, 75, 70, 65 तक पहुंचते। वो 1% रकम से हमरा पूरा 8 जिला के देखक छे, वो सब क्षेत्र के देखक छे। मात्र एगो कोविड-19 के देखक के बात रही थी तो हम सब बुझती कि चल एही मात्र लगानी करक से और जगह नहीं छे, यानी टोटल क्षेत्र के देख हमरा सबके बजट बना पड़त। एहि दुआरे सरकार जे होय छे तो सब पक्ष के ध्यान देबे पड़े छे, ओकरा सिर्फ तो हम किसी चीज से ध्यान नहीं देलके से अपने कह रहल नहीं चल सके। ओम प्रकाश जी तपाईले के लाग्छ संहिता आयो देशमा तर जुन अनुसार जसरी बजेट बात दिनु पर्ने हो वही हिसाब के अधिकार हमरा सबके पास नहीं छे। एकर बावजूद हम सब अभी चाहबी सब चीज भेट जाए वो संभव नहीं छे। हम सब एकटा जे एकर संस्थागत रूप में आगाड़ी बढ़े तै तरफ ध्यान केंद्रित करने छे। चाहे केंद्र सरकार अभी हमरा सबके पैसा देते तैयो नहीं देते तैयो हम सब जनता के ये कहता ही विकास के माध्यम से एहि में हमरा सबके जब 2 से 50 वर्ष दुख के लिए 5 वर्ष 10 वर्ष और दुख करे पड़ते, लेकिन संघीयता के मजबूत करे पहले अघि ओम प्रकाश जी तपाईलाई के लाग्छ? हजुर हेर्नु संघीयता राम्रो हो, संघीयता आएको मैले अघि पनि भने 2 नम्बर प्रदेश नै संघीयताको जननी हो। यो संघीयता नत्र भने केन्द्र सरकार या संघीय सरकारको चाहना पनि होइन। आज उहाँहरूले चाहनु भयो भने उहाँहरूको इच्छा भयो भने भोलि नै यसलाई डिजल्भ गरेर खतम पारिदिनुहुन्छ। धेरै जनाले न्युजमा भनिरहेको यति सरकार पाल्ने जरुरी छैन, यति नेता पाल्ने जरुरी छैन, त्यो उहाँहरूले भन्ने हो, त्यो भनिराख्नुहुन्छ। तर अब मैले के भने परमेश्वरजीले ठीक भन्नुभयो, मैले त्यसलाई एकदम मेरो सशस्त्र मेरो समर्थन छ। केन्द्र सरकारले विगतको दिनमा र अहिलेको दिनमा पनि मधेसलाई, मधेसीलाई र मधेसका एरियालाई शोषित पीडित गरेको छ। जति पैसा उठाएको छ, म विगतमा 16 वर्षदेखि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा हुँदाखेरि मैले पटक पटक जुन बेला संघीय प्रदेश बनेको थिएन त्यो बेला भनेको छु, नेपालको 1/4 राजस्व उठाएर दिने वीरगञ्ज नाका, त्यो वीरगञ्ज नाकामा कतिको तपाईले बनाउनु भयो? सडक बन्छ कहाँ? धनगढी बन्छ, महेन्द्रनगर बन्छ 6 लेनको। तपाईको 2000 गाडी दिनको ट्रक बस जान्छ काठमाडौँ वीरगञ्जबाट, त्यहाँ 6 लेन बन्दैन, धनगढीमा बन्छ, महेन्द्रनगरमा बन्छ। तिनीहरूको विकास नहुने भने होइन मैले के, तर राजनीतिक बजेट गर्दाखेरि के हुन्छ, जसको राजनीतिकमा पहुँच भयो त्यो क्षेत्रमा पहुँच भयो त्यहाँहरूले लग्यो। तर आवश्यकता कहाँ थियो त वीरगञ्जको पहिला 6 लेन बन्नुपर्ने, अरू ठाउँमा बन्नुपर्ने भन्ने कुराको मेरो अहिले पनि त्यही छ। अहिले पनि तपाईँ राजनीतिक कुरा गरेर मैले अघि पनि भने प्रदेशको बजेटमा पनि त्यही भयो। अहिले तपाईले ठाउँ ठाउँको बजेटहरू छुट्याउनु भयो यो औद्योगिक कोरिडोरको लागि, जसले तपाईलाई भोलि आएर इन्कमको जनरेट दिने हो। तपाईको प्रदेश नम्बर 2 कति दिनसम्म संघीय सरकारसँग चाकडी गरेर पैसा लिने हो? त्यो होइन, आफ्नो आम्दानी स्रोत गरेर दिने भनेको तपाईको यही औद्योगिक कोरिडोर हाम्रो एउटा उसमा छ। भनेपछि तपाई पनि स्वीकार गरिराख्नु भएको छ कि प्रदेश सरकार हो कसरी बजेट दिनुपर्ने हो, प्रदेश सरकारहरूलाई त्यसरी चाहिँ केन्द्रले दिइरहेको छैन, कतै दिइरहेको छैन। बजेटको कुरा चाहिँ अझै कायमै छ, त्यो भनिराख्नु भएको छ। र अर्को एउटा प्रश्न के उठिरहन्छ भने जे जति बजेट छ नि थोरै छ, 15% मात्रै छ रे, तर त्यसको सदुपयोग चाहिँ कतिको भइरहेको छ? किनभने यस पालिकै कुरा गर्ने भने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 33 करोड खर्च गरियो विपन्नलाई राहत समेत दिनको लागि। अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने पहिलाको बजेटबाट 2 खर्ब निकाल्यो, त्यसको लागि छुट्याइयो र त्यसमध्ये 33 करोड चाहिँ खर्च भइसकेको अवस्था छ अहिलेसम्मको हेर्ने भने प्रदेश 2 मा। तपाईले के लाग्छ बजेट यसरी जुन खर्च भयो अहिले विपन्नहरूलाई दिने त्यो चाहिँ कसरी भयो र त्यसलाई चाहिँ विपक्षी दलको नाताले तपाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? म बीचमा बोलिरहेको तपाईले बीचमा रोकिदिनु भयो, म त्यही भएर सोध्नु भयो। हेर्नुस्, प्रदेश सरकारले मैले अघि पनि भने 2 अरब छुट्याउनु भयो। अहिले पनि मेरो हाउसमा बोल्दाखेरि मैले भने 2 अरबको एक पैसाको हामी हिसाब लिन्छौँ। मैले के भन्न लाग्यो भने राहत जुन वितरण गर्नुभयो, राहत वितरण गर्ने जरुरी त्यो बेला थिएन यो भन्छन् मान्छेले। किनभने स्थानीय निकायको हरेक गाविसले, हरेक नससले, वार्ड कमिसनरले, नगरपालिकाले राहत वितरण गरेका थिए। हामीले ध्यान दिनुपर्ने के थियो भने पीसीआर मसिन, आइसोलेसन वार्ड, हामीले कुनै राम्रो ठाउँ गर्नुपर्ने, त्यसमा ध्यान दिएर यो अलिकता भयो। जस्तो कृषकहरूको तरकारी सडेर गयो, हामी कृषि भनेर 40% हामी कृषक, तर हामीले कृषकको लागि केही पनि गरेनौँ।
हाम्रो प्रदेशका मन्त्रीहरू 3 महिनासम्म कसैको नाकमुख हामी देखिएनौँ। तर 5 नम्बर प्रदेशले एउटा कृषि एम्बुलेन्स बनाएर तपाईँको कृषकको सामानहरू ओसार पसार गर्यो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, घिडौला 10 रुपियाँ, भिन्डी 5 रुपियाँमा किसानहरूले बेच्नु पर्यो, फाल्नु पर्यो, सडे गलेको त्यो गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको। अहिले पनि त्यस्तै बजेटहरू तपाईँले ध्यान दिँदाखेरि म तपाईँलाई केहीहरू बुँदागत भन्थे। एउटा जस्तो कोभिडको त कुरा आउँदै हो, एक क्षेत्रमा तपाईँले 5 किलोमिटरको सडक बन्नुभयो र 64 वटा सडक बनाउने भन्नुभयो, 67 करोड रुपियाँ तपाईँले विनियोजन गर्नुभएको। आशा नदेखाउनुहोस् न बाबा, तपाईँले गर्नुहुन्छ 1 किलोमिटर सडक राम्ररी बनाउने भने 1 करोड रुपियाँ लाग्छ। तपाईँले कमसे कम 64 वटा सडक तपाईँले बनाउँदाखेरि 3 अरब रुपियाँ भन्दा बढी लाग्छ अनि तपाईँले 67 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर तपाईँलाई हुन्छ। सौर्य ऊर्जामा तपाईँले 1 करोड रुपियाँ चान्चुनको विनियोजन गर्नुपर्छ। सौर्य ऊर्जामा तपाईँ 200 वटा पोल गाडेर मात्र हुन्छ, त्यो हुँदैन। र कृषिको सुपथ लोन भन्नुभएको छ 2 करोडले तपाईँले कतिवटा कृषकलाई दिनुहुन्छ? यो खालि आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्ना चिने जानेकालाई दिने मात्र भनेर त्यो मैले देखेर मैले के भने यस्ता रकमहरू जुन पर्याप्त छैन त्यस्ता शीर्षकहरू राख्नु हुन। ठिक छ, हाम्रो उहाँले परमेश्वरले भन्नुभयो पहिला हाम्रो 38 अरबको बजेट, अहिले 33 अरबको बजेट, 6 अरब जति त हाम्रो सँगै सरकारले नि कम गरिदियो। हाम्रो पनि आन्तरिक आम्दानी कम हुन्छ। मैले जति गर्न सक्छौँ त्यति मात्र भनौँ भन्ने मेरो प्रदेश सरकारले हो। अहिले जहिले पनि अहिले हाम्रो मुख्यमन्त्रीका केही योजनाहरू छन् त्यो बन्द भएका छैनन्, तिनीहरूलाई कन्टिन्युटी गरिएको छ। त्यो आवन्टन रकमहरू त्यो भनेपछि मैले के भने सङ्घीय सरकारको त एउटा आरोप छँदैछ। सङ्घीय सरकार त कहिले पनि 2 नम्बरलाई देख्दैन। त्यो आज चाहे जसपाको सरकार होस्, भोलि अरू कसैको उसले उसको देख्ने नियत चाहिँ राम्रो होइन। तर अहिले पनि हाम्रो जुन यो बजेट बन्यो त्यसमा पनि मान्य मन्त्रीहरूको बस चल्यो भने उहाँले कुनै काम पनि रेड बुक नछापिदिने आफ्नो मनोमानी तरिकाले उहाँले जुन अहिले 53 पन्नाको जुन अहिले बजेट निकाल्नु भएछ त्यसमा 9 वटा पन्ना त खालि सङ्घीय र प्रदेशको खालि इतिहास मात्र बताउनु भएको छ। र धेरै एजेन्डा राख्दाखेरि अब म छुट्याउँछु तपाईँलाई, यो धेरै एजेन्डाहरू राख्दाखेरि के हुन्छ भने यो भएन त्यो मैले गरिदिएँ भन्ने यो मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीको जस्तो हुन्छ। एउटा भन्छु, जस्तो एउटा ठुलो बिहा शादीमा हामी जान्थ्यौँ के, अनि कसैको जान्थ्यौँ अनि त्यहाँ के हुन्थ्यो भने 20 किसिमको मिठाई, 20 किसिमको त्यो हुन्थ्यो। अनि मैले सोध्थेँ भने यति आइटम किन बनाउनु भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मान्छेले खाने भनेको त्यो 100 ग्राम नै हो। तर के हुन्छ भने त्यो 100 ग्रामको हिसाबले हामी बनाए 2टा आइटम घटी पनि हाल्यो भने त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन कि कुन आइटम घटिहाल्यो। यस्तै यो बजेटले गरेको छ, चारैतिर छरिएको छ। कुन शीर्षक कुन बेला हटाइदिनुहुन्छ यो मन्त्रीजी र मुख्यमन्त्रीजी। परमेश्वर जी की कहबे अपने? ओम प्रकाश सरकार के एक विपक्षी दल के सांसद के नाते विरोध करना हमरा कोनो खासे डिफरेंस होय वाला बात नहीं है। लेकिन हुनका हम कह चाहे कि अपने जो कहली कि सब शीर्षक सब बेकार है, एते शीर्षक के नहीं राखे के चाहिए। तो सरकार नीति तथा कार्यक्रम पेश करे छे, यदि ओमे कोन प्रकार के शीर्षक छूटल रहे छे तो विपक्षी दल कहे छे यो शीर्षक छैन, यो यसमा चाहिँ विकास गर्ने कि नगर्ने, मतलब विभिन्न किस्म के आरोप लगावे छे। जब वही शीर्षक में पैसा रखे छे तो ये शीर्षक में नहीं रखला सब ही होते। तो सरकार के मतलब एगो जे कर्तव्य छे कि जनता के हरेक पक्ष के ध्यान देवे के, हरेक सेक्टर के ध्यान देवे के। हम पहले कहते कि बजट निश्चित रूप से हमरा सब ला इनसफिशिएंट छे, अपूर्ण छे, लेकिन तकर बावजूद अहाँ के सब सेक्टर के मद्देनजर रखे आगाड़ी बढ़े के छे। एटा सड़क के बात उकेल जे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रदेश सभा के 64 निर्वाचन क्षेत्र छे एक प्रदेश में, वही 64 निर्वाचन क्षेत्र में प्रदेश सरकार मिनिमम 5 किलोमीटर जे यहाँ के कालो पत्रे करी कई का पिच करी कई का एक योजना लेल के निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी योजना छे। 5 किलोमीटर एटलीस्ट 1.5 करोड़ के दर से जोड़बे तो 7.5 करोड़ 8 करोड़ रुपया एगो सड़क में पड़ते। कह गए कि कम से कम डीपीआर ऐसा हो जाते और जे रकम 1 करोड़ 5 लाख रुपया प्रत्येक सड़क में छुटियाने छे, शुरुआत होबे पड़ले
2 वर्ष में 3 वर्ष में मतलब मल्टी ईयर्स में लगे पर लेकर 1 वर्ष में ही यदि एगो होय के मात्रे 5 किलोमीटर खर्च आते तो भने जो हिसाब जगह पर कि ना कारण केनाइ बहुत जरूरी छै बजट बहुत नीक आबै छै या कहीं बहुत सुनाव बहुत नीक लगै छै लेकिन कारण होनाइ बहुत महत्वपूर्ण छै से अपने दिल में नहीं देखबै सपने नहीं देखबै तो हमरा बुझाइ ये प्रदेश के विकास नहीं होते दोसर बात सपना अनुसार विपना होनाइ सेहो जरूरी छै जी जी बिल्कुल हम सब एकटा एहि बेर एकटा जे बजट एलै अखन 77-78 के एहिमे एकटा चीज राखल गेल छै जे 2 साल से विवाद चल रहल छै उपभोक्ता समिति के जे 2075-76 में काज करल गेल छलै 86 करोड़ के ओकर पैसा एहि बेर के बजट में वैधानिक रूप में राखल गेल छै एहि से पहले प्रदेश सभा में निर्णय करा के मंत्री परिषद में भेजल गेलै लेकिन सचिव सब दिया नहीं माने छलै या कानूनी जे बाध्यता सब छै ओ सब देखा के ओ सब नहीं दै छलै से बात छलै लेकिन एहि बेर बजटे में राखल गेल छै कि 86 करोड़ देल जाए वास्तव में आब निकासा हेतै उपभोक्ता समिति सबके जे समस्या छै उनका सबके जे समाधान हेतै एहि बेर निश्चित रूप से ऐसा पहला हो एकरा जे अरकावा के काम डॉक्टर साहब से पूछने छै डॉक्टर साहब से ललै छै तके बाद अच्छा या मंत्र एने सुनल जाओ जी जी डॉक्टर साहब जी ठीक छै एने सुनल जाओ मेन बात की छै इकोनॉमिस्ट पत्रिका निकलै छै लंदन से तो ओई में अपने देखबै त इकोनॉमिस्ट पत्रिका की तोकलै है से मधेश के जे बजट होई है प्रदेश नंबर 2 में ओकर टोटल बजट में से 60% बजट जे छै से अथी भ जाइए मतलब ठीक से नहीं होई है मतलब भ्रष्टाचार ओकरा कह सकै छी 60% बजट जे छै से प्रदेश 2 के बात करल टोटल बजट हाँ प्रदेश नंबर 2 में जितना खर्च होई छै ओकर 60% बजट जे छै से यहाँ के इलीगल रूप से भ्रष्टाचार में चल जाई है देखियो काज करे के प्रदेश नंबर 2 के हमरो अनुभव छै हम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के अध्यक्ष के नाते ओइलन गेली अब मतलब प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष रही अर्थ मंत्री रहथिन मुख्यमंत्री सबसे हम बात कैली ठीक छै ना उनका सबसे बात कैला के बाद में की कहल गेलै ओलंग से विपन्न वर्ग जितना छै चुमार चमार दुसाद मुसहर डोम हलकोर ओकर स्वास्थ्य बीमा फ्री कैल जाए जितना कर्मचारी छै ओकर स्वास्थ्य बीमा कैल जाए वो हमरा कथी वर्ड देलखिन से 15 दिन के भीतर में भ जतै 2 हफ्ता के भीतर में डॉक्टर साहब सब कर्मचारी के हम स्वास्थ्य बीमा करवा देबै आ मतलब अथी सबके कथी छै से देखियो प्रदेश नंबर 2 में एकटा समस्या की छै से इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन जे पक्ष छै बहुत फितलो छै आ इतना मतलब कमजोर ओलंग के प्रशासन छै मतलब कमिटमेंट जे एकटा होई छै से इतना कमजोर छै आ इतना भ्रष्टाचार में लिप्त छै आ कर्मचारी के इतना मतलब अपने के अपना कार्यकर्ता के लिए इतना छै से एहन वातावरण प्रदेश नंबर 2 में छै अब अपने के 86 करोड़ के जे बात कहलिए है यही में अपने के देखबै त कानूनतः हम अगर देखबै त ई बजट में निर्णय करनाइ गलत छै एहन निर्णय बजट में नहीं कैल जाई है 86 करोड़ रुपया जे सरकार के आ प्रदेश नंबर 2 के आ मतलब नियम कानून से जे नहीं मिलल चीज छै ओकरा अहाँ प्रदेश के संसद के थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू अहाँ पास कर दिलिए है ई त कथी भ गेल अहाँ के टोटल जे 107 आदमी जे सांसद छथिन एहन मतलब निर्णय नहीं करे के चाही पार्लियामेंट से पास करे वाला विषय वस्तु नहीं छै अहाँ पार्लियामेंट से इलीगल चीज के लीगलाइज कर दिलिए यहाँ ई तो सिस्टम अहाँ खराब कर दिलिए ना एहन चीज से पार्लियामेंट से निर्णय नहीं कल जाई है तो अपने के पूछ रहल छी लीगल भेलै कि नहीं भेलै जे हिसाब से पहिले प्रदेश सभा कैल गेल छलै मंत्री परिषद में भेजल गेल छलै लेकिन सचिव सब ने सोवरेन संस्था छै के रकम वही साल में खर्च हुआ के चाहिए दोसर आर्थिक वर्ष में पैसा नहीं देल जा सकैया एक वर्षीय योजना में नहीं लेकिन एहि बेर देखियौ बजट में राखल गेलै 86 करोड़ के रुपया अब 107 जे सांसद लोग छथिन उनका प्रति हमर आदरणीय सब हमर सम्मान छै लेकिन अपन जे एकटा गरिमा छै उ गरिमा घटल छै ऐसे पैसा इलीगल काम के पैसा भेटतै कि नहीं भेटतै से बात त कथी छै से अब एकटा उ संस्था निर्णय क देले छै अब
ई जे छै से अहाँके बहुत में आ सकैया बिहान मतलब जय अनुसार के पैसा दिया गया 2 साल पहले का, लेकिन अय आर्थिक वर्ष में उ रकम राखल गेल छै। उ गलत निर्णय छै, ओहन निर्णय नहीं होई छै। ओहन निर्णय करे के कोई प्रावधान नहीं छै नेपाल के सरकार में, कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिस नहीं छै, कहीं संसार के कहीं भी नहीं गेल छै, कहीं न हुने यात्रा हाड़ी गांव में जे कहै छै गलत प्रैक्टिस से अपने कर रहल छी। ई बहुत गलत नहीं, बहुत भारी गलत, 86 करोड को त सबैको लागि चाहिँ एउटा टाउको दुखाइ त बनेकै थियो 2 वर्षदेखि हैन। पटक पटक चाहिँ यहाँ संघर्ष नै भयो यसको लागि। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले त बैठक के अरे संसद भवन नै त्यहाँ प्रदेश सभा नै घेराउ गरेको अवस्था थियो नि त हैन। अब पक्षको होस् या विपक्षी दलका होस् सबैको टाउको दुखाइको विषय चाहिँ बनेकै थियो। अब के हुन्छ, पैसा पाउँछन्? अब अघि हाम्रो उमाशंकरजीले एउटा बडा राम्रो कुरा भन्नुभयो कि 86 करोड 50 लाख रुपियाँ दिँदाखेरि सम्पूर्ण जगतमा मान्ने 107 मानिएको स्तर घटेको र शंकाको नजरले हामी देख्न थालेको छौं। यसमा म उहाँको 100% उहाँलाई समर्थन गर्दछु। गल्ती थियो कसको? गल्ती थियो सरकारको। सरकारले जे आषाढे बजेटमा पैसा दिएपछि पनि उहाँले आफ्नो समयमा काम कारवाही नगरेको हुनाले उहाँहरूले गर्दाखेरि हाउसबाट पास गराउनु पर्यो। गल्ती सरकारले गर्यो, समयमा आफ्ना कामहरू गर्न सकेन र आज बदनाम को भयो त्यो पार्लियामेन्ट भयो, किनभने जसले काम गरेछ उसलाई पैसा पाउनु पर्यो। उनीहरूले पाएन, उनीहरूले घर कहाँबाट बेच्ने, तर गल्ती गर्यो कसले त नेपाल हाम्रो प्रदेश सरकारले गर्यो। मैले अस्ति पनि एउटा तपाईले मेरो सुन्नु भएको भएन, मैले के भने यति दिनसम्म 2 नम्बर प्रदेशमा कतै कुनै पनि ठाउँमा तपाईले विपक्ष थिएन। वहाँ सर्वसम्मतिबाट हामी काम गरिराखेका थियौं। हामीले किन भनेको थियो भने यो नयाँ जन्मेको संहिता हो, यसलाई हामीले डिमोरलाइज गर्नु हुँदैन, हामीले बाधा अर्चन गर्नु हुँदैन, संहिता संस्थागत गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले साथ दियौं। परमेश्वर ज्यूसँग अलिकति यो विषयमा यो जुन 86 करोड रुपैयाँ उपभोक्ता समितिहरूको लागि जुन विनियोजन गरिएको छ, जुन 2 वर्ष अगाडिको कुरा छ, परमेश्वर जी अपने के की लगैया? जेना कि उमाशंकर जी डॉक्टर साहब इहो कहलखिन जे ई गलत तरीका से बजेट में राख के नहीं चाहिए चीज। अब फिर निकल गया था। उमाशंकर सर जे छै वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से हुनकर बुझाई के हिसाब से ठीके भ सके, लेकिन अपन देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत निर्णय राजनीति रूप में लेल जाय छै। के ई निर्णय जे छै इमे सिर्फ सत्ता पक्ष के चाहना मात्रे नहीं छै, इमे प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष सब कोई मिलकर सरकार पर दबाव क्रिएट कैल गेलै कि नहीं भुगतान समिति जे काज केने छै ओकर माने भुगतानी होवे के चाही। ओहि के लेल अहाँ के प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी के जाके ज्ञापन पत्र बुझेने छै, प्रतिपक्षी संसद के रोस्टम घेरने छै, हाउस बंद केने छै। ई त सब चीज केने छै, सब उ त कहबे के पक्ष या हो या प्रतिपक्ष सब कोई तैयार छै, लेकिन रहले कि भेटतै नै कि भेटतै एकटा आशंका त हुनका सब ने डॉक्टर पहिले ओम प्रकाश सर जे कहलखिन ने कि मतलब सांसद के मर्यादा कम भेले, चाहे उमाशंकर सर कहलखिन, हम कहै छी नहीं, हम सब जनता के प्रतिनिधि छियै, जनता के आवाज के प्रतिनिधित्व करनाइ हमरा सबके कर्तव्य छै, जनता के लिए आवाज उठानाइ हमरा सबके कर्तव्य छै। कैला हम सब जनता के जे आकांक्षा छै या अथवा ओकर चाहना छै, कानून कैला बने छै देश में, जनता के चाहना अनुसार कानून बने छै। जनता जे चीज के नहीं चाहते वो कानून अहाँ बना लेबे, वो कानून अहाँ के इम्प्लीमेंट नहीं भ सके। आब ई लगैया कि सचिव सब ई पैसा अब मतलब लफड़ा कोनो किसिम के नहीं लगेते से कहते आप सचिव के एना छै, यदि अहाँ कंक्लूजन सुनऽ चाहै छी त हम कहै छी ई पैसा भेटतै, ई पैसा भेटतै कि मंत्री परिषद से निर्णय भ क अहाँ के आर्थिक वर्ष 2077-78 में एकटा कॉलम राखि क विभिन्न योजना के विनियोजन क क अहाँ विनियोजन विधेयक में देखबै, जेकरा हम सब रेड बुक कहै छी, ओहि में राखल गेल छै। आ ओहि के लिखल छै ओहि में
2075-76 को भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरूलाई योजनाहरूका रकम भुक्तानी गर्ने कहिके शीर्षक लिखल छै और उ शीर्षक हाउस से पास होइ छै और हाउस के जे पास भेल छै हाउस जो छै वो अंतिम निर्णय करता छै प्रदेश के लेल उ सार्वभौम सत्ता संपन्न है ओहि में कोनो पक्ष या कोनो सांसद अखन कहै छै हमर ओम प्रकाश जी मतलब पैसा भेट जेतै से अपने कह रहल छी मर्यादा घटले कदापि नहीं आब निचेन सरला से हेतै उपभोक्ता समिति के पैसा भेटतै से अपने कह रहल छी उपभोक्ता समिति के ये पैसा भेटतै डॉक्टर साहब हम क्या मैले के भने जी जी यो नभइदिएको भए यति कुरा उठ्दैन थियो कि पुरा जुन अलि प्रक्रिया गर्यो 2 वर्ष 1.5 वर्षदेखि पैसा पाएन 1 वर्षदेखि यसमा सरकारको गल्तीले तपाई मान्नुस् पैसा पाउनु हुँदैन भन्ने मैले भनेकै हैन जसले काम गरेको छ त्यसले पाउनै पर्छ तर प्र्याक्टिसमा उहाँले काम नगर्न जानेको हुनाले जुन तरिकाबाट पैसा हामी दिदैछौं त्यसले अलिकता हामी माथि शंका जनताले गर्ने र हाम्रो मर्यादा 10% होस् 2% होस् 1% मर्यादा कम गरेको छ यो तपाईले मान्नुपर्छ हजुर डॉक्टर साहब आप कनि जेना कि मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम एकटा जे आनल गेल छै तो जे सब विदेश में से कोविड-19 के कारण से करीब 205 लाख धरि ये व्यक्ति प्रदेश 2 में घूरा वाला छै विदेश से आवा वाला छै हुनका सबके रोजगारी सृजना कैल जाए विभिन्न ठाम में काम लगाओल जाए एहि के लेल कैल आनल गेल छै मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम अपने के केना के लगे कि प्रदेश 2 के बात करी तो विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब आयल छै ने एहिसे पहिलको साल सब में विभिन्न किस्म के योजना कार्यक्रम सब आबै छै लेकिन कार्यान्वयन तह में कतौ न कतौ समस्या देखल जाय छै पैसा कम छै अपन ठाम में छै लेकिन जे चीज होय छै से नीक से इम्प्लीमेंट किया नहीं होय छै अखन फेर रोजगार के बात आनल गेलै जे सब स्वाभाविक छै विदेश से बहुत लोग एते आब अब यही में अपने के की छै देखल जाए में वर्क फॉर कह के कार्यक्रम छै इसे मतलब कामदार काम करतै आ निर्माण में काम करतै या ओकरा हिसाब से ओकर पेमेंट मिलतै प्रधान कथी कहै छी से मुख्यमंत्री रोजगार योजना जे आयल छै ई कार्यक्रम नीक छै एमे कार्यक्रम में कोनो एहन संसार भर होइ छै एहन कार्यक्रम लेकिन अब एक देखल जा इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन के बात से तो हम कहै छी कार्यान्वयन के पक्ष अगर कमजोर अहाँ क देबै तो ई तो समस्या भ जतै ना अब बिहान वही के ओकरो अहाँ कार्यान्वयन में उल्टा क देबै आप इंडिविजुअल लायबिलिटी ले जाके यहाँ कथी कहै छै से सांसद में लाद देबै ई तो 86 करोड़ के जे पैसा छै ई तो इलीगल पैसा अहाँ लीगल बना देलियै है आ कहै छी से नजीर नहीं होतै तो नजीर कोनो बजट डॉक्यूमेंट कहीं नजीर नहीं भेलै है वो तो लीगल डॉक्यूमेंट है आ लीगल डॉक्यूमेंट के यहाँ कहबै से नजीर नहीं होतै आ अपन अहाँ लायबिलिटी कहिए गलती अहाँ कहिए आ ओ लायबिलिटी के लाके यहाँ संसद में थोपार देते तो देखियो बजट जे आज छै प्रदेश सरकार उपभोक्ता के विषय में लेकिन फंसा देलकै प्रदेश सभा के से हुनकर सबके पाई प्रदेश लायबिलिटी पड़ रहल छै अखन हां उ लायबिलिटी जे छै से प्रदेश सभा के नहीं छै उ लायबिलिटी जे छै यहाँ के इंडिविजुअल मंत्री के लायबिलिटी छै ना अथवा काम के नहीं से करा छै ना ठीक छै हमरा कहे दू ना आप बाद में कहब ठीक छै अहाँ कह जाओ आ दोसर बात जे अपने कहलिए मुख्यमंत्री योजना के कार्यक्रम जे रोजगार बहुत नीक कार्यक्रम छै कार्यक्रम तो नीक छै लेकिन बिहान योजना के तहत अहाँ खाली अहाँ कार्यकर्ता के कहबै छै बांट देबै जेना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कथी भेलै सारा अहाँ सब जनबे करै छी मीडिया वाला से कथी कथी में उ कार्यक्रम खर्च भेलै उहे प्रैक्टिस अगर मुख्यमंत्री रोजगार योजना में रहतै तो ओकरा की करबै बिहानो अब ओकरा बांट दियौ आ बिहान संसद से पास करवा देबै जी डॉक्टर एकटा आरोप प्रदेश 2 में बहुत लगत आयल छै कि मंत्री सब अपन प्रदेश अपन क्षेत्र में पैसा अधिक विनियोजन करैत एलै खर्च बेसी करैत एलै अपन कार्यकर्ता के बांटैत एलै ई एहन किस्म के आरोप लगत आयल छै नेतामुखी बजट आनल जाय छै से कहल जाय छै ऐसा अपने कते एग्री करै छी प्रदेश 2 के संदर्भ में ई तो संसार भर छै देखियौ अहाँ के ई अथी में जे छै ना ई डेमोक्रेसी में बार्गेनिंग पावर होई है जौना के पास में ज्यादा बार्गेनिंग पावर छै वो अपना बजट अपना क्षेत्र में ज्यादा ले जाता लेकिन ई संसार भर प्रैक्टिस में छै लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा प्रैक्टिस भ गेलै जैसे हम अपने डाटा देलिए जे अनुसार के 60% जते छुटियाल जाय छै जे बजट ओकर 60% है जे भ्रष्टाचार होय छै परमेश्वर जी अपने केना लगैया
अब सर कहै छथिन तऽ हमरा प्रदेश दू में ओहि बात भ्रष्टाचार होइ छै जे एहि आंकड़ा दुआरे जी भ्रष्टाचार होइ छै तऽ भ्रष्टाचार के देखे वाला निकाय सब छै ठाम, चाहे वो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग हो, चाहे मैंने यहाँ के विभिन्न प्रशासनिक निकाय सब छै, बहुत कोई सब छै। आखिर या तो ई संस्था सब जे छै से अहाँ के सुतल छै जे भ्रष्टाचार होइ छै ओ देख रहल छै। हम पूछे छी 86 करोड़ 50 लाख रुपया के हम सब छुट्टी लिया, वहू के अख्तियार दुरुपयोग आयोग आयोग के देख लेलकै, जाके विभिन्न योजना सबके सैंपलिंग रूप में निरीक्षण कर लेलकै, कहाँ रिपोर्ट देलकै कि यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। तै दुआरे बाहर से वाला के तो स्वाभाविक बुझाइ छै भ्रष्टाचार भ रहल छै। हम सब कहै छै कोई रहे जब ओइ देश के कानून के रहल छै कि केकरो नहीं मतलब प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होइ छै से अपने के प्रमाणित होय पड़ले ने। अब मुखे से केकरो बदनामे करे के हिसाब से हम कहबै फलना चोर छै, फलना बदमाश छै, ओकर तो कोनो जवाब नहीं छै। प्रमाणित नहीं होइ छै, कोटा कहै छै भ्रष्टाचार भ गेलै। हम सब ये कह चाहै छी कमी कमजोरी हो, लेकिन जे रूप में बदनाम प्रदेश दू के कल जाय छै कि भ्रष्टाचार बेसी बढ़ रहल छै, ओ में 60% हमर खुला चुनौती छै, प्रमाणित करके देखाबे पड़ते। नहीं एहि शब्द के रोके पड़ले, संघीयता के कमजोर करे वाला बात छै ई सब। एहि दुआरे ई कहि के एक अहाँ के देश के शासन तपाईलाई के लाग्छ प्रदेश रहे कुरा गर्ने प्रदेश दुईमा चाहिँ अत्यधिक भ्रष्टाचार हुँदैछ भइरहेको छ भनेर चाहिँ समय समयमा आरोप लाग्दै आएको छ हैन, तर प्रमाणित चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब अहिले देखियो हैन, पहिले त मैले अघि नै पनि तपाईलाई भने कि सर्वसम्मतिबाट नै सबै काम गरे, आजसम्म विरोधको भाषा आएन। हामीलाई पनि अब प्रमाणित गर्ने अब धेरै कुराहरू हामी निकाय पनि होइन, तर हामी भन्ने हो अब तपाई बेटी बचाओ बेटी पढाओमा तपाईको साइकल वितरणमा अब कति के भयो, बजारको दर रेट के छ, उहाँहरूले कतिमा किन्नु भयो, कति दिनु भयो, कुन क्वालिटी दिनु भयो, कुन कुन स्कुलमा दिनु भयो, पाए भने सबै पढ्ने त्यो 9 क्लासको छोरी बेटीहरूलाई पाउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रा आफ्ना कुराहरू पनि छन्। मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य अभियान छ या अरु पनि अब अहिले सुनेको नारायणी रङशालामा कति पैसा छुट्यो पानीको बाढीमा गयो जस्तो परमेश्वरजी लागि भन्नुभयो, बडा राम्रो कुरा भन्नुभयो। म अहिले तपाईलाई अहिले नै दावा गर्दछु, अगर तपाईले एकैचोटीमा एक निर्वाचन क्षेत्र 5 किलोमिटर सडक बनाउनु भएन भने त्यो त्रिवर्षीयमा गर्नुभयो, यो एकचोटी ग्रेबल गर्छु अर्को चोटी त्यो म गर्छु भने पनि तो आउने 10 वर्षसम्म पनि त्यो 5 किलोमिटर पिच बन्दैन, खाली त्यो पानी र बाढीले बनाएर। अब हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौं। डाक्टर साहब अइबेर एकटा ऑनलाइन शिक्षा के बात हो प्रदेश नंबर 2 में कोविड-19 के लक्षित क विद्यार्थी सबके बात करी, विद्यार्थी सब स्कूल जाय नहीं पाउने छै। प्रदेश 2 ओना केंद्र सरकार अपन हिसाब से कहि रहल छै, काल्हि प्रधानमंत्री उद्घाटन केलकै ऑनलाइन सिकाई के विषय में, ऑनलाइन कक्षा के विषय में। फिर प्रदेश 2 सरकार से बजेट लोने छै, 10 करोड़ के बजेट आने छै, रेडियो टीवी सहित के विभिन्न जे प्रविधि सब छै ओकरा सबके प्रयोग क ऑनलाइन पढ़ायल जाए विद्यार्थी सबके। ई कार्यक्रम केहन लागल अपने के? देखल जाओ कार्यक्रम अपने के की छै से प्रदेश 2 के संदर्भ में कतेक ई सांदर्भिक छै, कैलाकि एहनो अवस्था छै कि नेटवर्क नहीं रहे छै, विभिन्न किस्म के बात सब छै, प्रविधि में कते पहुंचे प्रदेश 2 के से हम अपने के कहै छी। अपने के एही में जे ई कार्यक्रम छै से बढ़िया छै, टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन के अभी व्यवहार में उतारनाई बहुत जरूरी छै, लेकिन की छै अपने के में 2-3 किस्म में बांटे के पड़ते। जैसे अपने के इंटरनेट के सुविधा होल ज्यादा तो शहरी क्षेत्र में रही, अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया के एकटा ग्रुप बनावे के पड़ते जकरा इंटरनेट के सुविधा छै। दोसर जकरा टेलीविजन रेडियो के सुविधा छै, जकरा कुछो सुविधा नहीं है। जैसे अपने के मुसहर चमार डोमहल कोर्ग में जब तो ओकरा तो कुछो सुविधा नहीं है, हालांकि ओकर इनरोलमेंट भी विद्यार्थी के संख्या भी ओकर कम छै, लेकिन अपने के की छै एकरा लेल 4-5 भाग में बांटे के पड़ते। इंटरनेट के सुविधा होल बच्चा सबके लिस्टिंग करे के पड़ते, ओकरा बाद में अपने के इंटरनेट के सुविधा के अथवा टेलीविजन के सुविधा रेडियो के सुविधा छै ओकर वर्गीकरण करे पड़ते, जकरा कोनो सुविधा नहीं छै ओकर वर्गीकरण करे के पड़ते। सबके वर्गीकरण करके डाटाबेस तैयार करके ओकरा एकदम सिस्टमेटिक रूप से आगाड़ी बढ़बै त संभव छै। आना त नहीं सीधे कार्यान्वयन कते हेतै आ उपयोगी कते रहतै देखल जाओ। कार्यान्वयन के लेल हम उहे त कहै छी अपने के, हमहू सब बहुत योगदान केने छी संघीयता, हम पढ़ के एली तब वही से संघीयता के बारे में बारंबार बोल रहल छियै या
आ हमर इकोनॉमिक्स के संदर्भ में अपने करबै, अर्थ वित्तीय संघीयता के संदर्भ में बहुत आदमी फॉलो भी कलै हमरा बात के। ओकरा बाद में कथी छै, हम सब संघीयता के विरोध नहीं करै छी, लेकिन संघीयता के नाम में कोई वर्ग अगर लूट रहल छै तो ओकरो पक्षधर नहीं छी हम। प्रदेश नंबर 2 में की भ रहल छै, संघीयता के प्रयोग करके कुछ आदमी लूटे के धुन में छै, कोई के हम कदापि नहीं अपने के अथी करब। संघीयता नेपाल के लेल सर्वोत्तम उपाय छै, लेकिन संघीयता के सर्वोत्तम उपाय के सही ढंग से परिचालन नहीं करबै तो ई बोझ भी बन जाए। तो यही हिसाब से कहै छी अपने के, हमर जे अभी तक के इवैल्यूएशन है, संघीयता के प्रयोग करके प्रदेश नंबर 2 के कुछ आदमी फायदा लेबे के चाह रहल छै, ओ गलत छै, ओकर हम विरोध ऑनलाइन करब। शिक्षा के बात जे आयल छै, एकर लेल बजटो छुटियाल गेल छै नहीं, तऽ केना लगे कते केना के एकरा उपयोगी बनायल जाए, कियाकि अखन गंभीर समस्या देखल जाइ छै। प्रदेश 2 के बात करी तऽ विद्यार्थी सब स्कूल नहीं जाय पाने छै, कॉलेज नहीं जाय पाने छै, ई समस्या सब तो छै। लगातार 3 महीना से चल रहल छै लॉकडाउन, की कहबै अपने? देखियो, इहो हमरा सबके लेल एकटा नया प्रयोग छै। अब कोविड-19 नहीं आयल रहे तो एहि प्रकार के सोच के डेवलप नहीं होती है, ताहि दुआरे अब 100% ई जे है से अहाँ के प्रयोग भ जेतै, एहिसँ बहुत बड़का उपलब्धि भ जेतै, ततेक आसान हम सब नहीं छी। लेकिन हमरा सबके शुरुआते नहीं करी, एहि प्रकार के प्रयोगे नहीं करी, एहि प्रकार के लोग में मतलब मैसेजे नहीं दी, ओहो गलत बात है। तो कोविड-19 के साथ साथ हमरा सबके सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाने के सभी नहीं होते, ओकर जे मतलब पहले बात सब छै, शिक्षा छै, मान लिया अहाँ के उद्योग छै या कृषि छै, एहि सब क्षेत्र के हमरा ध्यान दिए पड़ले। वही में विद्यार्थी सबके भी कि कम से कम अहाँ के मतलब ऑनलाइन एजुकेशन दी, ओहि प्रकार के मतलब अहाँ के प्रोग्राम सब संचालन करी, जैसे हमरा सबके जे शिक्षा के अवस्था छै ओहि में कुछ न कुछ प्रगति होई। 100% रोक चाहबै छै कि अन्त दिसियो चिराल छै, ओम प्रकाश जी अन्त्यमा अब तपाईले के लाग्छ? एक मिनट अजय जी, एक मिनट। उमा शंकर सर कहलखिन, हुनका बात से हम फर्क नहीं पड़े छै, लेकिन हमरा सबके कतऽ समस्या भए छै, जब सब कोई कहै छै हम सब संघीयता के लेल लड़ल छी, तो संघीयता के लेल लड़ल छी आ कोई बदमाशी कर रहल छै, तो अखन लगभग 2.5 बरस सरकार के बनला, 2.5 बरस में कोनो सरकार के मंत्री होए, चाहे सांसद होए, चाहे ओकर जे से मतलब अन्य कोनो कर्मचारी होए या कोई होए, जेकरा भ्रष्टाचार में आरोप नहीं लगा सकलिए, प्रमाणित नहीं कर सकलिए, तो जेना गांव घर के लोग कहे छै कि बड़ भ्रष्टाचार हो रहल छै, तहिना शहरों के भ्रष्टाचार कुछ लोग कर रहल छै बिना प्रमाण के। ऐसे की भए छै कि यदि संघीयता के लेल हम सब लड़ल छियै, जे संघीयता के विरुद्ध के लोग सब छै, ओकरा बल भेटल जो प्रदेश 2 में भ्रष्टाचार भई रहेको छ, प्रमाणित इकोनॉमिस्ट के कहलिए देखल जाओ, हम अपने के सुने जाना परमेश्वर सर, अपने के हम इकोनॉमिस्ट के डाटा जे कह, इकोनॉमिस्टो एकटा जे लंदन से प्रकाशित होई छै, उ एकटा प्रतिष्ठित अथी छै, प्रमाणित नहीं भेल छै, ये बात की हम अपने के मानै छी, लेकिन प्रमाणित नहीं भेल छै तो भ्रष्टाचारे नहीं छै, ई नहीं कह सकै छी अपने। बहुत चीज प्रमाणित नहीं होई, बुझा देलौ ना केना भ्रष्टाचार भेल से बुझा देलौ। अब जैसे इकोनॉमिस्ट कहलकै से 60% मतलब जे होई छै से इलीगल हिसाब से भ जाई है, ओकरा मानबै कि नहीं अपने? इकोनॉमिस्ट पत्रिका संसार के मानि रहल छै, तो ओकरा मानबै कि नहीं? पत्रिका एना छै, पत्रिका के नहीं मानै छै, हम से बात नहीं कहलिए, भ्रष्टाचार भेल है तो एना का भेल से कह पड़ले ना, फलना तो नहीं कह सकै छी हम, भ्रष्टाचार छै जेकरा प्रमाणित नहीं कैल जा सकै छै, नहीं तो ओकरा तो ओहि प्रचार नहीं करियो। नहीं, ये अपने गलत सोच है परमेश्वर साहब, अपने के गलत सोच है। जे भ्रष्टाचार प्रमाणित नहीं होई छै, उ भ्रष्टाचार नहीं होई छै, ई नहीं सोचल जाओ अपने। बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा भ्रष्टाचार भ रहल छै, आ अपने सब आदमी जान रहल छी, बहुत आदमी भ्रष्ट नेपाल में जे एकर मतलब प्रमाणित नहीं छै, भ्रष्टाचारे नहीं छै, ई गलत बात छै देखल जाओ। बहुत ऐसा 90% अपने के सुनू, 90% भ्रष्टाचार नेपाल में प्रमाणित नहीं हुई है।
एकर एकर अथी रिकॉर्ड छै ना, एकर स्टडी कल गेल छै। मान लिया बदनाम नहीं भेलै, बदनाम नहीं भेलै, बदनाम कराय भेलै ना, नहीं ना ना से बात नहीं संस्था होय बदनाम कराय भेलै। हमर की नहीं, रहता नहीं। लोक की करते में हम समझ जाए। यदि अब अंतन दिसियो चले आल छिए प्रमाण के आधार पर मात्र ओम प्रकाशजी, अब तपाईँ के अरे तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा कि अब बजेट त हरेक वर्ष आउने नै गरेको छ हैन, यसपालि पनि आयो, कोरोना कोभिड-19 लाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बजेट ल्याइएको छ भनेर प्रदेश 2 सरकारले भनेको छ र यो चुनौती पनि छ प्रदेश 2 का सामु पनि र इभन प्रदेश केन्द्र सरकारले पनि आफ्नो ठाउँमा त काम गरिरहेको अवस्था छ। तपाईलाई के लाग्छ प्रदेश सरकारले के कुरा जुन चाहिँ पहिले जे भयो भयो अब चाहिँ दुई तीनटा बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यो बजेट चाहिँ राम्ररी कार्यान्वयन हुन्छ? छोटोमा अहिले कोरोनामा के छ भने अरू प्रदेश भन्दा पनि हाम्रो 8वटा जिल्ला खुला बोर्डर हो, हामीलाई च्यालेन्ज बढी छ। लिगल रूप पनि अलिगल रूपबाट दैनिकौं हजारौं मान्छे यताको उताको यता आना जाना इन्डिया र नेपालमा आना जाना भइरहेछ। यो कुरा अब जसरी प्रमाणित तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म गर्न सक्दिनँ, जसरी भ्रष्टाचार प्रमाणित तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, हामी भन्न सक्दैनौँ अहिले छैन। त्यस्तै इन्डियाबाट दिनौं हजारौं मान्छे 8वटा प्रदेशमा आइरहेका छन्, 8वटा हजारौं मान्छे इन्डिया गइराखेका छन्। त्यो त्यस्तै छ। यहाँ हाम्रो यो रिस्क जोन हमेशा रहन्छ। म अहिले पनि पहिला पनि भनेको थिएँ, एउटा इष्टमित्रको नाताले सांसदको नाताले आउने दिन हरेक प्रदेशमा कम्पिटिसन हुन्छ। हरेक प्रदेशले आफूलाई 1 नम्बरमा स्थापित गर्नको लागि अगाडि बढ्नको लागि योजना बनाउँछ। मैले पहिले पनि पूर्वाग्रह नै भएर एउटा संसदीय क्षेत्र नभइकन ठाउँमा कसरी हामी हाम्रो प्रदेशलाई 1 नम्बरको स्थानमा पार्न शिक्षामा अनि आम्दानीको स्रोत पार्न सकौं, त्यो योजनालाई विस्तृत रूपमा जानकार व्यक्तिहरूसँग जसले संसदमा जान्छ उनीहरूसँग राय सल्लाह गरेर विनियोजन गर्नुपर्छ। अब के गर्छ भने म मन्त्री छु, छोट प्रतिक्रिया समयके अभाव छै, छोट प्रतिक्रिया केनाक कार्यान्वयन करऽ पड़तै? जे समस्या जे विकराल देखल जाइ छै कि कार्यान्वयन ठीक से नहीं होइ छै से कहल जाइ छै, त की करऽ पड़तै छोट में? देखल जाए सबसे मेन बात की छै, अपने के कार्यान्वयन के लेल दृढ़ता चाहिए आ मेहनत करे के पड़े छै। मेहनत करे के लेल देखू कर्मचारी के लंग अभाव छै, कर्मचारी के लाबे पड़तै, कर्मचारी के कुछ मोटिवेशन भी करे पड़तै अपने के। ओकरा बाद में सबसे जरूरी छै ये राजनीतिक कार्यकर्ता आ कर्मचारी सब छथिन आ राजनीतिक जे नेतृत्व सब छथिन उनका कस के मेहनत करे। अभी के 5 वर्ष के समय में अभी अपने मेहनत नहीं करवाई, मेहनत के अभाव छै। जितना बोली छै ओकर ओकर मतलब करनी या कथनी जे कहै छियै ना, ओइ लंग बजै छथिन लोग बहुत, लेकिन प्रैक्टिस में कुछो नहीं छै। कथनी करने में सुधार आनल जाए। परमेश्वर जी अपने की कहबै? प्रदेश सरकार के कथनी आ सुधार आनल जाए। निश्चित रूप से नेपाल के संदर्भ में देखबै, ओमे प्रदेश नंबर 2 के जे पब्लिक से हम स्वीकार करे के हम तैयार नहीं छी। कैलाकि ई हमरा सबके सिखाइले गेल रहे, हमरो राजा हमरो देश प्राण भंदा प्यारो छ। भाषा में भी हम अपन भाषा के छोड़ के नेपाली भाषा के हम सब सिखलिए। तैना नेता में भी हम अपना लोग के नहीं माने के लेल हम दोसर के शब्द नेता मानलिए। ई संस्कार बन गेल छै हमरा सबके। एहि संस्कार से मुक्त होय के लेल इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, समय लगते। आइए भय से बात नहीं है। संस्कार में परिवर्तन हो पड़ले, विचार में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन आना आवश्यक है। ये सब में परिवर्तन हो पड़ले। धन्यवाद हमरो सबको धन्यवाद। पढ़ल लिखल लोग नहीं रहे से बात नहीं है, लेकिन वही प्रकार के संस्कार हमरा सबके नहीं देलके, हमरा सबके गुलामी के भाषा सिखेलके। कैलाकि ओकर अपन स्वार्थ पूरा करे के रहे, तै दुआरे एहि सब में टाइम लगते। हम अखन तो कहै छी टाइम लगते, लेकिन हमरा सबके लेल अच्छा शुरुआत है। इस संघीयता के 2.5 वर्ष मात्र आयला भेले। अखने हम सब चाहबे सभे चीज कर लेबे, एकटा मैजिक लेखा उ संभव नहीं छै। धीरे धीरे सुधार हेतै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगाड़ी बढ़ रहल छै, सहभागिता के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ई एकटा जे छै अहाँ के संस्थागत रूप में आगाड़ी बढ़ते, एहि में हम सब विश्वास छी। और हमरा सब के जे निश्चित रूप से जे चरित्र छै, जे प्रकार के सोच छै, ओहि में परिवर्तन लाबो पड़तै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृन्द, ओ छलथि परमेश्वर शाह, प्रदेश नंबर 2 के सांसद जसपा के। तहिना डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद शाह काठमांडू से जुड़ल छले, वीरगंज से जुड़ल छलथि।
ओम प्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेस के नेता आई बातचीत करे छले जे प्रदेश दू सरकार 33 अरब 56 करोड़ के बजेट आनने छै। ई बजेट के कार्यान्वयन केना के हेतै, बजेट केहन रहलै, विशेषकर कोरोना रोकथाम के ध्यान में रहकर प्राथमिकता में रहकर बजेट आनल गेल छै से प्रदेश दू सरकार कहि रहल छै। आब कार्यान्वयन केना के होतै से देख बाकी छै। बेस त अपन विशेष विदा लै छी। नमस्कार।